नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों 10th और 12th की फाइनल परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सभी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलअप्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लगातार आपके सामने लेकर आ रही हूं। और इसी क्रम में मैं आज आपके लिए अपनी वीडियो में ऐसे प्रश्न, ऐसे अंतर जो व्याकरण में अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन डिफरेंसेज की वीडियो बनाकर लाई हूं। और मैं ये वीडियो आपको 2 और 3 पार्ट में बनाकर देने वाली हूं। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें और मेरी वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें और बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए आज बच्चों मेरा पहला प्रश्न है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर। तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर 12वीं तक की परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आम्र, अग्नि, रात्रि, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्दों का परिवर्तित रूप, यानी कि शब्दों के जो मूल संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनसे थोड़े बदले हुए रूप जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात, आम, आग, है ना। तो ये मैंने तत्सम और तद्भव का अंतर बताया। मेरा दूसरा प्रश्न है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया अर्थ प्रकट करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा, जय में परा जोड़ने पर पराजय। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं या नया शब्द अर्थ प्रदान करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला, मिठाई के आगे वाला लगाने पर मिठाई वाला, या पढ़, पढ़ के आगे आई लगाने पर पढ़ाई। तो समझे बच्चों उपसर्ग। अगला मेरा प्रश्न है बच्चों मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा, मुहावरा वाक्यांश होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है। वहीं पर लोकोक्ति, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, यानी कि वे अपने स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करते, वे किसी वाक्य के प्रयोग के साथ ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। वहीं पर लोकोक्ति स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है। उदाहरण के लिए मुहावरा 9 2 11 होना और लोकोक्ति नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगला प्रश्न है बच्चों संधि एवं समास में अंतर। संधि समास पर मैंने अपनी डिटेल वीडियो बनाई है, आप देखें। संधि एवं समास में अंतर। संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। समास 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे राजपुत्र, विग्रह होगा राजा का पुत्र। नाटक एवं एकांकी में अंतर। अगला प्रश्न है बच्चों नाटक एवं एकांकी में अंतर। नाटक, नाटक अनेक अंक वाली विधा है। नाटक कैसी विधा है बच्चों? मैं नाटक और एकांकी, कहानी, उपन्यास सभी गद्य विधाओं पर अपनी अलग अलग वीडियो बना चुकी हूं, तो बच्चों मेरी वो वीडियो जरूर देखें, वहां आपको और भी डिटेल में इसकी जानकारी मिलेगी। तो नाटक क्या है? नाटक अनेक अंक वाली विधा है। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य सहायक या गौड़ कथाएं भी सम्मिलित रहती हैं। वहीं पर एकांकी 1 अंक वाली विधा है। एकांकी में एक ही मुख्य घटना का अंकन किया जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, वहीं पर एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक है बच्चों। मेरा अगला प्रश्न है बच्चों कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और कहानी मानव जीवन का खंड चित्रण है। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। कहानी का आकार लघु होता है, जैसे कि प्रेमचंद की बूढ़ी काकी या ईदगाह या पंच परमेश्वर कहानी। वहीं पर उपन्यास, उपन्यास में जीवन की विस्तृत अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। उपन्यास आकार में बड़ा होता है, जैसे कि प्रेमचंद का गबन, गोदान
आदि उपन्यास। बच्चों, मेरा अगला प्रश्न है आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा और जीवनी क्या है बच्चों? आत्मकथा, आत्मकथा यानी कि स्वयं की कथा, और जीवनी यानी कि दूसरे के बारे में लिखा गया। तो आत्मकथा से अर्थ क्या है? लेखक द्वारा अपने जीवन की यात्रा या घटनाओं का स्वयं वर्णन करना आत्मकथा कहलाता है। अर्थात जब लेखक स्वयं के जीवन के बारे में वर्णन करता है तो आत्मकथा कहलाती है। वहीं पर जीवनी क्या होती है? जब लेखक किसी अन्य व्यक्ति या अन्य महापुरुष के जीवन का वर्णन करता है तो वो जीवनी कहलाती है। यथार्थ परकता आत्मकथा का प्रमुख लक्षण है, और जीवनी में यह वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न मेरा है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। देखिए बच्चों, रेखा चित्र विषय प्रधान होता है, वहीं पर संस्मरण विषयी प्रधान होता है। रेखा चित्र प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, जबकि संस्मरण के लिए यह आवश्यक नहीं होता। रेखा चित्र के विषय विविध हो सकते हैं, जबकि संस्मरण के लिए विशेष व्यक्ति या घटना का वर्णन होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में कुछ अंतर स्पष्ट किए हैं। मैं अपनी पार्ट 2 वीडियो में आपको शेष व्याकरण के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें। इसी के साथ मेरी पिछली वीडियो को जो मेरे चैनल पर जाकर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिलअप्स की मेरी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है, उसको भी देखें। बच्चों मेरी सारी वीडियो को देखें, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।